हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा टॉक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के पार्ट 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड ये जानने की कोशिश करेंगे जो भारतीय संविधान का भाग 1 है वो क्या बताता है। इसमें 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल्स बताए गए हैं एंड हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इन चारों आर्टिकल्स में क्या बताया गया है। तो जो आर्टिकल 1 है आपका, तो जो आर्टिकल 1 है हमको किसके बारे में बताता है, इंडिया एंड इट्स एरिया के बारे में, यानी कि भारत और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसमें क्या बोला गया है, इंडिया दैट इज़ अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन होगा। एंड इस यूनियन को, जो ये यूनियन है और जो ये स्टेट है इस यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं, सेपरेट नहीं हो सकते हैं, ये बताया गया। अब मान लो हमने इंडिया को क्या बोला है, यूनियन बोला है भारत को, ठीक है। और इस भारत से अलग ये स्टेट होना चाहेंगे तो इस स्टेट की अपनी कोई वैल्यू रह जाएगी? नहीं रहेगी। एज सिंपल, इतना सिंपल है ये। इसमें ये बताया गया। एंड इसमें अगर हम बात करें डिफ्रेंसिएशन की यूएसए एंड इंडिया के बारे में, तो इसमें सिंपल सा ये है, यूएसए में जो फेडरेशन अपनाया गया है और इंडिया में हमने किसको अपनाया, यूनियन को अपनाया है। यूएसए का जो फेडरेशन है उसमें जो स्टेट है वो अलग हो सकते हैं, बट इंडिया का जो यूनियन है, संघ है, उससे स्टेट अलग नहीं हो सकते, ये बताया गया। इसमें कितने स्टेट्स हैं, जो इंडिया का राज्य क्षेत्र, उसमें क्या क्या आएगा ये तो पता होना चाहिए। 28 स्टेट्स, 8 यूटीज एंड एक्वायर्ड एरिया। अगर हम किसी एरिया को एक्वायर्ड करते हैं तो वो इसी में आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 2 के बारे में। अब आर्टिकल 2 क्या बताता है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि अगर कोई हम एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, दैट मीन्स कि अगर कोई बाहरी राज्य इंडिया में प्रवेश करना चाहता है तो वो कैसे करेगा। तो इसमें इसकी जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो आर्टिकल 2 के थ्रू हमें मिलती है, ठीक है। तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, सिक्किम का। जो सिक्किम था ये तो इंडिया का पार्ट नहीं था, बट हमने इसको, जब हमारा देश आज़ाद हो गया इंडिया, तो उसके बाद हमने आज़ादी के बाद इसको अपने कंट्री में मिलाया। बट कैसे मिलाया, कॉन्फेडरेशन के थ्रू मिलाया, यानी कि जनमत संग्रह के थ्रू इसको हमने इंडिया में मिलाया, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे वो इंडिया में मिलना चाहते थे। इसके लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया, 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 के थ्रू। फर्स्टली हमने उसे एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया एंड 36 के थ्रू हमने उसको पूर्ण स्टेटस दे दिया स्टेट का, ठीक है। एंड जब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की, क्रिएशन, ये क्या बताता है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि हम न्यू स्टेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो अगर आप ये सोचोगे, आपको अगर कोई न्यू चीज़ क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपके पास पहले से कुछ होना चाहिए। तो हमारे पास स्टेट होगा तभी तो आप कोई न्यू स्टेट क्रिएट कर पाओगे, अदरवाइज़ तो नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें चेंज इन नेम ऑफ एनी स्टेट, आप किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर सकते हो, उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसको कम और ज़्यादा कर सकते हो, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकते हो या फिर बना सकते हो। हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं बिहार का और झारखंड का, आंध्र प्रदेश का भी हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि जो झारखंड है वो बिहार से ही अलग हुआ है एंड जो हमारा तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर बना है, तो वो इसी के थ्रू बना है। एंड इसके लिए रिजोल्यूशन, जो इसका प्रोसेस है वो क्या है, तो इसके लिए ना रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। तो इसका जो प्रोसेस है उसमें क्या है, सबसे पहले आपको जो रिजोल्यूशन है आप उसको प्रेजेंट करोगे कहाँ पर, जो हमारे 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा में। उसके बाद आपको इसको प्रेजेंट करने के लिए राष्ट्रपति, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनकी प्रायर अनुमति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए विदाउट उनकी अनुमति आप ये जो रिजोल्यूशन है आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके बाद डिस्कशन से पूर्व अगर आप ये प्रस्ताव लाए, रिजोल्यूशन लाए, तो अगर इस पर डिस्कशन हो रहा है तो डिस्कशन से पहले ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिस भी काउंसिल के लिए आया है जिस भी स्टेट में, ये आपको वहाँ पर सेंड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये हो भी जाता है तो पार्लियामेंट इसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए बाध्य नहीं है कि भाई वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अकॉर्डिंग काम करेगी, उसको चेंज करना होगा तो अपने अकॉर्डिंग करेगी, ठीक है। एंड जब हम आर्टिकल 4 की बात करते हैं तो आर्टिकल 4 बताता है हमको
एनी लॉ, अगर कोई भी लॉ आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को अफेक्ट कर रहा है तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा और वो आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं होगा। अब इसको समझो, यानी कि आर्टिकल 368 में हमको 3 टाइप के अमेंडमेंट बताए गए हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के अमेंडमेंट में जो एक आता है सिंपल मेजोरिटी फर्स्ट, सेकंड आता है स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, एंड जो थर्ड होता है वो सिंपल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का हमें समर्थन चाहिए होता है, उसके बाद ही होता है। बट जो हमारा सिंपल मेजोरिटी वाला केस है उसमें 50 प्लस अगर 1 लोगों का हमें समर्थन मिल जाता है तो उसके बाद ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है, और इसीलिए इसको हमने किस में नहीं रखा है, आर्टिकल 368 का पार्ट हमने इसको नहीं माना है सिंपल मेजोरिटी का। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 कोई भी लॉ आता है ऐसा जो आर्टिकल 2 और 3 को इफेक्ट करेगा उसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा, एंड वो आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं होगा, अमेंडमेंट का पार्ट नहीं होगा। इतना बताया गया है इसमें। ये वही हमने बात करी किसके बारे में, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कोई कमी नज़र आ रही है तो आप उससे रिलेटेड कमेंट वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं ताकि इसमें कुछ सुधार किया जा सके। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।